आप लोगों से संवाद, बातचीत, अपने कार्यों की, अपने उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का अवसर है। इसमें सबका मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक असीमित क्षमता वाला प्रदेश है और यह अपनी क्षमताओं को जागृत करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रगति के कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। इस प्रगति और कीर्तिमान के बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इन 4.5 वर्षों में 2017 से ही शपथ के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए, जो लगातार वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में भी अलग अलग तरीके से पूरा कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ इसका कार्य किया जाता रहा। पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ये सर्वमान्य रूप से अत्यंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये कहने में संकोच नहीं है और ये मान्यता भी है कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का मूल उत्तर प्रदेश है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा उत्तर प्रदेश, अनेक जलप्रपात, वन्य अभ्यारण्य, पक्षी विहार, महापुरुषों के स्थल, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्थल यहाँ विराजमान है। उत्तर प्रदेश ही है जहां राम राज्य की बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे सर्वोत्तम राज सत्ता के संचालन की व्यवस्था राम राज्य की परिकल्पना होती है। और यही नहीं, यह उत्तर प्रदेश ही है जहां से लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी जाती है। अधर्म को नाश करने के लिए प्रत्येक कालखंड में धर्म की स्थापना का भी संकल्प यहाँ पर लिया जाता रहा। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए स्थल, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, महर्षियों की स्थली नैमिषारण्य, श्री कृष्ण की जन्मभूमि लीला भूमि ब्रज, श्री राम के वनगमन मार्ग से जुड़ा हुआ चित्रकूट एवं अन्य स्थल सिंगवेरपुर, जहां सखा भक्ति के रूप में निषाद राज गुह के स्मृतियां विराजमान हैं। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज का आश्रम, त्रिवेणी संगम, अक्षय वट, शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी की स्थली गोरखपुर, शिवाजी एवं ताजमहल से शिवाजी की स्मृतियों और ताजमहल का शहर आगरा, ऐसे अनेक स्थल, सुखतीर्थ हो, देवी पाटन हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, देश का, प्रदेश का और विश्व का अपने स्तर एक स्थान रखने वाले राजगिरी का विशाल जलप्रपात, सोनभद्र की पहाड़ियां, कतरनिया घाट, ऐसे करके बहुत से स्थल यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए भी यहाँ सभी प्रमुख स्थल हैं जो उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक के से जुड़े हुए हैं। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ऐसे जैन धर्मावलंबियों के लिए भी यह प्रमुख तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश महाभारत काल के भी स्थल यहाँ पर विराजमान हैं। भारत का नाम महाराज भरत के नाम पर पड़ा, महाराज भरत का स्थल भी यहीं विराजमान है। इन जिन स्थानों के बारे में मैंने संक्षिप्त में आपसे चर्चा किया, आपको ध्यान में होगा, प्रत्येक व्यक्ति, आप लोग जागृत हैं, आपने देखा होगा कि 2017 के पहले इन स्थलों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था। 2017 के पूर्व विकास की परिकल्पना की तो बात ही छोड़िए, इन स्थलों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता था।
जबकि यह वह स्थल हैं जहां देशी और विदेशी पर्यटक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आध्यात्मिक सांस्कृतिक पक्ष की संतुष्टि के लेकर के, सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी भारी संख्या में आते रहते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी पर्यटन स्थलों का समेकित विकास, पर्यटकों को आने पर उनकी सुविधा, उनको व्यवस्था हो, भयमुक्त वातावरण भी रहे। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको लेकर के बाहरी लोग पर्यटक आए या पर्यटन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो, इसको लेकर के वातावरण निर्माण अच्छा होना चाहिए, परसेप्शन बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का, किसी भी भूभाग का आज बदला है। आज अपराधी यहाँ पर अपराध नहीं कर सकते, यहाँ पर माफियागिरी, गुंडागिरी, वसूली, ये सभी चीजें बंद हो चुकी हैं। इस कारण से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। शायद यही कारण है कि आज हम गौरव से कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश वासी, कि डोमेस्टिक टूरिस्टों के फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को मान्यता प्राप्त हुई है और विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक रुचि का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो चुका है। 2017 में चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प भी तय किया था। आज गौरव के साथ आपके सामने कहने में एक गौरव महसूस हो रहा है कि एक एक संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं को पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। कोई भी एक लेस मात्र भी, कोई भी अंश संकल्प पत्र का बचा नहीं है। 4.5 साल के भीतर ही पूरे संकल्प पर की प्रत्येक संकल्प की योजनाएं पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में कुछ आपके साथ मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो कार्य हुए वो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में 2018 की पर्यटन नीति के माध्यम से हमारे यहाँ कुल 12 सर्किट का भी सृजन किया गया। 12 सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट और एक नया सर्किट जो लेकर के हम लोग आए हैं, गंगा सर्किट, जो प्रस्ताव किया गया है। ये 13 सर्किट पूरे हम लोग लेकर के इस पर काम कर रहे हैं। सभी जितने भी आध्यात्मिक स्थल हैं, उन सभी आध्यात्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सभी ऐसे तीर्थ स्थलों को विभिन्न स्कीम के माध्यम से, जो केंद्र की भी हैं, प्रदेश की भी हैं, जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में पर्यटन के केंद्र हैं, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक न एक पर्यटन का केंद्र आपको मिलेगा। लेकिन इस पर काम नहीं किया लोगों ने, पिछली सरकारों ने इस पर चिंता नहीं किया, भागते रहे उससे। लेकिन भागने से उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ। जो पर्यटन कई देशों का अर्थव्यवस्था का केंद्र है, वह पर्यटन हमारे यहाँ, जैसे कि अन्य देशों में जाएंगे, वहाँ कुछ संख्या में 10, 5, 2, 4 ऐसे करके पर्यटन के केंद्र मिलते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों, हजारों की संख्या में ऐसे पर्यटन के केंद्र हैं जो हमारे सांस्कृतिक पहचान, हमारे आध्यात्मिक केंद्र, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्थल, लेकिन इस पर किसी ने काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, और प्रत्येक विधानसभा को केंद्र मान करके उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक पर्यटन केंद्रों के विकास की योजना पर काम हुआ। काम प्रारंभ है, पूरी संभावना है। जिस तरीके से हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं,
अगले माह सभी विधानसभाओं के जो भी पर्यटन संवर्धन के कार्य हैं उसका लोकार्पण भी हम लोग एक साथ करने वाले हैं। पिछले दिनों एक साथ उसका शिलान्यास हमने किया था। प्रसाद स्कीम के तहत भारत सरकार की यह स्कीम है। ऐसे 84 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जिसमें काशी में है, ब्रज क्षेत्र में है, ऐसे अलग अलग जगहों पर इसके तहत कार्य चल रहा है। अब तक मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2017 के बाद 94,249 लाख की परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या तो प्रगति पर है उनका कार्य। उत्तर प्रदेश में समेकित पर्यटन विकास के भाव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रज क्षेत्र विकास परिषद, तीर्थ विकास परिषद, विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, ऐसे करके इनका गठन हो चुका है। इनके द्वारा विभिन्न विकास की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। यदि अकेले हम केवल ब्रज क्षेत्र की चर्चा करें तो 106 स्थलों का पर्यटन विकास का कार्य केवल ब्रज क्षेत्र में किया जा चुका है और ब्रज क्षेत्र का एक स्वरूप भी अपने आप में अद्भुत और अलग आपको दिखाई देता है इस समय जब आप जाएंगे तो। देवी पाटन धाम, सुक्रताल और अन्य भी ऐसे जो तीर्थ विकास परिषद है उनकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। विश्व बैंक सहायता जो प्रोपुअर की योजनाएं हैं या अन्य योजनाएं हैं उसको लेकर के ब्रज क्षेत्र में और अब काशी में भी विभिन्न परियोजनाओं पर काम या तो चल रहा है या तो पूर्ण हो चुका है।